निवृत्ति वाला अकेला होता है या प्रवृत्ति में होता है? पेड़ के ऊपर होता है या परिपक्व रूप में पेड़ के बीच में या नीचे भी होता है? नीचे होता है एकदम वृक्ष से न्यारा। कहाँ होता है? ऊपर में होता है। तो वो ऊपरी स्टेज में रहने वाला शिव बाप कहो, शरीरधारी में आया तो शिव बाबा कहो। उसमें दो आत्माएं शामिल हैं शिव बाबा में। एक शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, शरीर का नाम नहीं है, जीव आत्मा का नाम नहीं है। वो अकेला है, तुरीय है, परंतु जड़ प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले में आता है तो मनुष्य सृष्टि का पिता बन करके मनुष्य सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। पहले मनुष्य सृष्टि में पहले कौन सी आत्मा रूपी पार्टधारी मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले प्रत्यक्ष होती है? अरे प्रजापिता प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष पिता के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य सृष्टि का बाप चैतन्य आत्मा भी है और साथ में जड़ प्रकृति का पुतला भी है। शंकर का जो चित्र है वो उसके चरित्र को बताता है। क्या चरित्र बताता है? पुरुषार्थी है, याद करने वाला है, या पुरुषार्थ कराने वाला है? याद करने वाला है। शंकर तो बाबा मिक्स्ड, शंकर शिव कृष्ण राम तीन है आत्मा। राम आत्मा पुरुषार्थी है, शिव तो बाबा संपूर्ण है। लेकिन उसे शरीर में आने के बाद पार्टधारी कहें रंगमंच पर या नहीं कहें? कहे, लेकिन प्रिंसिपल एक्टर ऑफ द ड्रामा राम है, हीरो एक्टर। प्रिंसिपल एक्टर हीरो कहा जाता है या कोई दूसरा कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्टर को जो डायरेक्टर है वही प्रिंसिपल एक्टर, हीरो को प्रिंसिपल एक्टर नहीं कहा जाता है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या रंगमंच पर रहता है? डायरेक्टर है, ये एक्टर भी है। ये डायरेक्टर नॉट ओनली डायरेक्टर, पहले ये पहले माने कि जो भी आते हैं माने दुनिया में, और रामायणी आत्मा जो भी उसका जो स्टोरी है, रामायणी आत्मा जो भी दे देते हैं माने डेडिकेट करते हैं, तो उनका जो स्टोरी बाबू बोलते हैं शिव का बिंदु एक है और एक बड़ा रूप है। तो राम की जो बॉडी है वही शिव की बड़ा रूप है, वही शिव की देहो है। राम की देहो और शिव, वह शिव बाबा फादर का फादर, और वो जो शिव जो है प्रिंसिपल एक्टर ऑफ द ड्रामा, रामायणी एक्टर है, रामायणी है हीरो एक्टर ऑफ द ड्रामा। तो रंगमंच पर पहले डायरेक्टर कौन है?
जो पर्दे के पीछे ही रहता है। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। रंगमंच पर रहते हो जब पर्दे के पीछे होते हो। परमधाम में, परमधाम में तो शरीर में नहीं है। तो पहला डायरेक्टर कौन है रंगमंच पर? रंगमंच पर डायरेक्टर शिव है। तो बस जो पहला डायरेक्टर है वो डायरेक्शन देने वाला है। डायरेक्शन देने वाले को ही डायरेक्टर कहा जाता है। और रंगमंच पर जो होते हैं उनको डायरेक्शन लेने वाला कहा जाता है। उनको डायरेक्टर नहीं कह सकते, एक्टर्स हैं। और एक्टर्स में भी मुख्य एक्टर्स हो सकते हैं। षष्ठी रूपी रंगमंच पर मुख्य एक्टर्स भी हैं जो षष्ठी चक्र में दिखाए जाते हैं। राम, कृष्ण, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह। तो जो भी एक्टर्स मुख्य हैं उनमें सबसे मुख्य कौन है? प्रजापिता। जो प्रजापिता है वो मनुष्य सृष्टि का सिर्फ बाप है, आत्माओं का बाप नहीं कहा जा सकता। आत्माओं के आत्मिक रूप में जब अपना परिचय मिलता है तो किससे परिचय मिलता है? आत्माओं को अपना परिचय मिलता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं भ्रकुटी के मध्य में। ये परिचय देने वाला कौन? जन्म देने वाला आत्मा का कौन है? शिव बाप। बाप जो है वो परिचय देता है। ऐसा बाप है जिसके सिवाय आत्मा रूपी बच्चों को कोई भी परिचय नहीं दे सकता। लेकिन आत्मा रूपी बच्चे सब एक जैसा पार्टधारी हैं या अलग अलग प्रकार के हैं? ग्रुप से अलग अलग हैं। परमधाम में भी अलग अलग ग्रुप हैं और रंगमंच पर भी नीचे अलग अलग पार्टधारी हैं। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग ग्रुप के जो पार्टधारी हैं उनके अपने अलग अलग पिता हैं, है ना? लेकिन जो भी ग्रुप से हैं मनुष्य सृष्टि में और उन ग्रुप्स के पिता हैं, उन सब का धर्म पिताओं का भी माने बापों का भी बाप मनुष्य सृष्टि में कौन है? शिव बाबा। नहीं, शिव बाबा। अब जो होता है मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। सारी मनुष्य सृष्टि में इब्राहिम के द्वारा सृष्टि भी है, बुद्ध के द्वारा सृष्टि भी है, क्राइस्ट के द्वारा भी सृष्टि है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट बाप हैं, है ना? हाँ, धर्म पिताएं हैं, बाप हैं अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के। लेकिन उन धर्म पिताओं का भी बाप कौन है? अरे मनुष्य है तो मनुष्यों का बाप कौन होगा? मनुष्य ही होगा ना। तो धर्म पिताएं सब मनुष्य हैं, उनका बाप कौन है?
राम बाप है, वो तो राम बाप है। जो राम बाप है सारी मनुष्य शक्ति का बाप। तो बाप से वर्षा मिलता है या नहीं मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। इब्राहिम के, मुस्लिम, मोहम्मद के जो फॉलोअर्स हैं उनको राजाई का वर्षा कौन देता है? उन धर्मों में राजाएं होते हैं या नहीं होते हैं? है? उनको राजाई की कंट्रोलिंग पावर कौन देता है? कौन सिखाता है? शूटिंग पीरियड में सिखाते हैं। शूटिंग पीरियड में ब्रॉड ड्रामा में उन धर्मों की विदेशी और विधर्मी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का जो राज्य चलता है उस राज्य का फाउंडेशन जमाने वाला बाप ही होगा ना। 5000 वर्ष के ड्रामा में शूटिंग की बात नहीं कह रहे है। 5000 वर्ष के ड्रामा में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला, राजाई का पार्ट देने वाला कौन होगा? राम बाप वाली आत्मा। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम बाप सब धर्मों में अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म। अव्वल धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? अल्लाह। स्थापन करते हैं बाबा, स्थापन करते हैं कैसे? एक है निमित्त रचयिता, एक है असली रचयिता, मूल रचयिता। हम मूल में देखा, मूल रचयिता। यहाँ प्रैक्टिकल की बात हो रही है। प्रैक्टिकल की बात हो रहा है। मूल रचयिता जब निमित्त रचयिता में प्रवेश करते हैं तो निमित्त रचयिता थ्रू से, कि क्यों ना उनका बॉडी है, निमित्त रचयिता थ्रू से अव्वल दिन प्रतिष्ठा करते हैं। तो इसीलिए शिव बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन प्रैक्टिकल तुम बच्चे करते हो। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूं। क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान तुम बच्चे हो। और अव्वल नंबर का मास्टर सर्वशक्तिवान कौन हुआ? मास्टर सर्वशक्तिवान राम वाली आत्मा होता है। हाँ, तो जो राम वाली आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में राजाई की स्थापना करने वाला, वो इस मनुष्य सृष्टि पर पहला राजा होगा या नहीं होगा? और दुनिया के जितने भी राजा बेटा बच्चे हैं, कहते हैं मेरे राजा बेटा बच्चा, उन राजा बनने वाले बच्चों का बाप प्रैक्टिकल में कौन हुआ? राम वाली आत्मा हुई।